हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। भारत में कोयला क्षेत्र, यानी भारत में कोयला क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनकी क्या अवस्थिति है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं भारत में कोयला क्षेत्र। डियर स्टूडेंट, भारत में कोयला क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी भारत के जितने भी पूरे कोयला क्षेत्र हैं उनको दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। तो इस तरह से आप जानते रहें गोंडवाना कोयला क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और टर्शियरी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस अनुपात में किस क्षेत्र में कितना कोयला क्षेत्र है, कितने प्रतिशत। तो दोनों क्षेत्रों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे गोंडवाना कोयला क्षेत्र, यानी पूरे भारत के जो कोयला क्षेत्र हैं उनको दो रूपों में डिवाइड किया गया है। पहला है गोंडवाना कोयला क्षेत्र है और दूसरा है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र में भारत का जो कुल उत्पादन है उसमें 98% कोयला क्षेत्र पाया जाता है और टर्शियरी में मात्र 2% कोयला क्षेत्र पाया जाता है। तो इस तरह से इस चीज़ को आप जानते रहें कि भारत में कोयला क्षेत्रों को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। तो टर्शियरी कोयला क्षेत्र को बाद में अध्ययन करेंगे, पहले हम लोग गोंडवाना कोयला क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो भारत का कुल उत्पादन है उसमें से 98% कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र में। अब इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले है झारखंड। झारखंड जो कुल उत्पादन का 36%, 36% जो है पूरे भारत का जो उत्पादन है, यानी गोंडवाना कोयला क्षेत्र में, जिसमें झारखंड का कितना योगदान है, 36% है। जिसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, झरिया है, बोकारो है, राजमहल है, डाल्टनगंज है और गिरिडीह है। इसमें झरिया जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसको याद रखेंगे कि झारखंड में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, झरिया कोयला क्षेत्र है। तो झरिया बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखेंगे कि झारखंड में जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र क्या है, कुछ जो महत्वपूर्ण है उनके संदर्भ में हम इंडिकेट करते रहेंगे। तो यहाँ पे झरिया क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। दोनों का संयुक्त रूप से कुल उत्पादन का भारत में 28% क्षेत्र जो है किसका है, दोनों इन राज्यों का है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कुल उत्पादन का 13% है और इसमें रानीगंज इसका मुख्य कोयला क्षेत्र है। तो रानीगंज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पे भी महत्वपूर्ण होगा उसको हम बता देंगे। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दोनों का संयुक्त रूप से 10% है। तीसरे से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी कोयला के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा है, जिसमें सुंदरगढ़ और संबलपुर कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और ये भी कोयला के क्षेत्र हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत थे, गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। डियर स्टूडेंट, टर्शियरी कोयला क्षेत्र सेकेंड स्टेप में, यानी भारत जैसे स्टार्ट में ही हमने आपको बताया था कि भारत के कोयला क्षेत्रों को दो वर्गों में रखा गया है। फर्स्ट है गोंडवाना कोयला क्षेत्र और सेकेंड है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। जैसा कि आपने अध्ययन किया, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कुल उत्पादन का 98% क्षेत्र आता है और टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो कुल उत्पादन का केवल 2% टर्शियरी कोयला क्षेत्र में आता है। तो टर्शियरी कोयला क्षेत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिसका योगदान कितना परसेंट है उत्पादन का, 2% भाग। अब इसमें कौन सा है, पहला है मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियों में टर्शियरी कोयला क्षेत्र है। तो टर्शियरी कोयला क्षेत्र में मेघालय आता है। मेघालय में किस क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियों में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान, इसमें पालना है, राजस्थान में पालना क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है असम है, जिसमें नागा पर्वत के उत्तर पश्चिम ढलानों पर कोयला क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। तो ये जो है सभी टर्शियरी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जिनका योगदान कितने परसेंट है, 2%। और गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान कितने परसेंट है, 98%। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इन क्षेत्रों को जानते रहें आप कि कौन से कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो दो कोयला क्षेत्र प्रमुख हैं, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र में झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र है।
और टर्शियरी में आपके मेघालय, राजस्थान, असम और जम्मू कश्मीर है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, जैसे झरिया है, कोयला क्षेत्र झरिया जो है झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है और सर्वाधिक जो कोयला क्षेत्र इस क्षेत्र में पाया जाता है वो झरिया में पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और नेक्स्ट पश्चिम बंगाल में जो है रानीगंज है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं कोयले का महत्व। जैसा कि आप जानते हैं कोयला शक्ति का साधन है। कोयले के बिना भारत का औद्योगिक विकास संभव ही नहीं है। कोयले से बिजली उत्पादन होता है, औद्योगिक इकाइयों में कोयले का यूज़ होता है। भारत में भवन निर्माण के संदर्भ में ईंट का पकना, बहुत सारी चीज़ें निर्मित होती हैं। कोयले के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोयला महत्वपूर्ण साधन है। औद्योगिक विकास का भारतीय विकास की रीढ़ माना जाता है। कोयले के अभाव में हमारा विकास संभव नहीं है। तो कोयले का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही इसे काला सोना या काला हीरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत का जो औद्योगिक विकास है, औद्योगिकरण ही किसी देश के विकास का रीढ़ माना जाता है। अगर उद्योग नहीं है, वहाँ पे उद्योग धंधे नहीं हैं, तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो औद्योगिक विकास के माध्यम से ही देश आगे बढ़ता है और औद्योगिक विकास में कोयले का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये शक्ति का साधन के रूप में यूज़ आता है। कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 75%, यहाँ ध्यान देंगे, कुल विद्युत उत्पादन का 75% भाग कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें योगदान इसका कितना है? 75%, यानी कि कुल विद्युत उत्पादन का जितना कुल विद्युत उत्पादन होता है उनमें लगभग 75% भाग जो है कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है 75%, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, इसको याद रखेंगे। और इसी क्रम में हम लोग जानेंगे कि कोयले से प्राप्त शक्ति जो है किसके रूप में कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो कोयले से प्राप्त जो शक्ति है खनिज तेल से 2 गुना, खनिज तेल से कितना है ये? 2 गुना ज़्यादा शक्ति है। प्राकृतिक गैस से 5 गुना ज़्यादा शक्ति है और जल विद्युत शक्ति से ये 8 गुना ज़्यादा अधिक होती है। तो यानी इनकी अपेक्षा कोयले की शक्ति ज़्यादा है। इस तरह से कोयला अपने आप में विशिष्ट है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। कोयले के कारण ही देश का औद्योगिक विकास होता है, कोयले के कारण ही सभी औद्योगिक इकाइयाँ इसी पर निर्भर हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का आपने अध्ययन किया भारत में कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं। जैसा कि आपने 2 मुख्य बिंदुओं के संदर्भ में अध्ययन किया, टर्सरी और गोंडवाना कोयला क्षेत्र। तो किस तरह से गोंडवाना के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और टर्सरी के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इनके संदर्भ में अध्ययन किया। और कोयले के क्या महत्व है, इनके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो अगले वीडियो में नए विषय वस्तु फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।